आज पढ़ने वाला ही कल का लीडर होगा। आज जो पढ़ेगा कल वही उसका लीडर होगा, वही शिक्षा पे राज करेगा, वही लोगों को शिक्षित करेगा। तो एक छात्र का सबसे अच्छा गुण ये होना चाहिए कि वो अपने शिक्षक से हमेशा प्रश्न पूछे। यदि एक छात्र अपने शिक्षक से हमेशा प्रश्न पूछता है तो उसके पास उत्तरों की कमी नहीं होती। इसका मतलब है कि उसका ज्ञान बढ़ता ही जाता है। तो चलिए आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, किस तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। हालांकि शिक्षा हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा की सहायता से हम एक नए समाज का निर्माण करते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा बनाते हैं, सोसाइटी के लोगों को समझदार बनाते हैं। एक के शिक्षित होने से समाज सुधरता है। ऐसे ही हर एक व्यक्ति अगर शिक्षित होने लगे तो हमारा पूरा समाज सुधर जाएगा। ऐतिहासिक समय से ही बहुत लोगों ने प्रयास किया इस समाज को सुधारने का, और इस समाज में सुधार हुआ भी। आज शिक्षा हर व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आजकल के बच्चों के लिए कि किस समय पे पढ़े। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सबका पढ़ने का समय अलग अलग होता है। सब किसी भी समय अपने जब भी उनको समय मिलता है पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है और कब हमारा दिमाग एकदम तरोताजा और स्वच्छ होता है कि अगर हम उस समय पढ़ाई करें तो हमारे दिमाग में चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो चलिए जानते हैं। बहुत सारे लोगों का पढ़ने का समय कभी कभी अलग अलग होता है। कोई सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ता है, कोई शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ता है, कोई सुबह के 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक पढ़ता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण समय की बात करें तो इसमें दो समय सबसे महत्वपूर्ण है। एक शाम के 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, 8 बजे तक, जब भी आप पढ़ें। और दूसरा समय है सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक या 8 बजे तक। तो 3 से 4 घंटे का यह समय हमारे लिए किस तरह से सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, शरीर थकान मुक्त होती है, और उस समय जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारे दिमाग में पूरा पूरा आता है और हम उसके बारे में अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। यानी ऐसी कोई चीज़ें हमारे आसपास नहीं होती जो हमें पढ़ाई से अलग करे। सुबह उठते ही अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज होगी। सुबह जल्दी उठने से हमारा शरीर तरोताजा और दिमाग हमारा तेज होता है। मनोविज्ञान के अनुसार भी ऐसा कहा गया है कि सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत ही सक्रिय होता है। सुबह उठने के 2 घंटे बाद हमारा दिमाग बहुत तेज होता है। अगर इस समय पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। लेकिन आप भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में, दिन में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय आपको कई प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। कोई घर में से बुला लेता है, कोई ये काम कह देता है, कोई वो काम कहता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई को नहीं कर पाते। इसीलिए पढ़ाई करने के लिए हमें एक ऐसा समय चुनना चाहिए जिस समय में हमें किसी प्रकार की असुविधा या डिस्टर्ब ना हो। और पढ़ाई करने के लिए मन में कुछ नया सीखने की योजना होनी चाहिए, मन में कुछ नया सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और पढ़ाई के प्रति इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई के प्रति इच्छा नहीं है, कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, कुछ जानने की इच्छा नहीं है, तो आप कोई भी चीज कभी भी नहीं जान सकते। तो किसी भी चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए? साइंस से हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, जिसमें हमारा फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। फिजिक्स में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इसमें भी फिजिक्स है। केमिस्ट्री हमें केमिकल्स के बारे में सिखाता है। बायो हमें लाइफ के बारे में बताता है कि इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव बनता कैसे है, जीव का जीवन चलता कैसे है।
जब इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानने की इच्छा रखेंगे कि हमारे बाल काले क्यों हैं, हमारा शरीर बड़ा कैसे होता है, बूढ़ा कैसे होता है, एक दिन उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, आपके अंदर जानने की इच्छा जब तक नहीं पैदा होगी तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं आपको जबरदस्ती कहूं नहीं चलो पढ़ो, तो 2 घंटे अगर आप बैठ के पढ़ भी लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे? कुछ भी उठा लेंगे, मैथ उठा लेंगे, साइंस उठा लेंगे, कुछ भी याद करने लगेंगे बैठ के। लेकिन जब पढ़ने की इच्छा आपके अंदर से खुद से आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ जानना है, आज मैं साइंस पढ़ूंगा और साइंस में ये चीज़ क्या है इसको मैं जानूंगा। अगर मैं नहीं जान पाता तो अपने शिक्षकों से पूछूंगा, अपने टीचर से पूछूंगा, अपने माता पिता से पूछूंगा। जानने की इच्छा, अगर आप जानना चाहते हैं तो बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जब आप जानना ही नहीं चाहते, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है किसी चीज को समझने या जानने की, तो फिर लाख कोई कोशिश कर ले आपको कुछ नहीं आ सकता। आपके अंदर खुद से इच्छा होनी चाहिए जानने की। मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते? दिमाग को तेज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। क्या आप कैलकुलेशन नहीं सीखना चाहते? क्या आपको ये लगता है कि ये इस कैलकुलेशन का हमारे लाइफ में कहीं काम नहीं है? तो कैलकुलेशन का लाइफ काम तो जीवन भर है। कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। शिक्षित होने से आप लोगों को शिक्षा दे सकेंगे। खुद शिक्षित रहेंगे तो कोई भी काम करने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी है। तो नौकरी के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी भी चाहिए। अगर उसमें शिक्षक बनने की आपकी इच्छा है तब तो और भी ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि एक अच्छे छात्र का गुण वही है जिसको कोई चीज जानने की इच्छा हो और वो हमेशा अपने परिजनों से, अपने गुरुजनों से प्रश्न पूछे। उसके दिमाग में हमेशा प्रश्न बनना चाहिए। वही असली छात्र है, वही रियल स्टूडेंट है। अगर उसके अंदर जानने की इच्छा नहीं है, वो क्लास को इग्नोर करता है, स्कूल जाने से मना करता है, याद नहीं कर पाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर जानने की इच्छा ही नहीं है, वो जिज्ञासु नहीं। तो उसके अंदर जानने की इच्छा को पैदा करना जरूरी है। अब जानने की इच्छा पैदा होगी कैसे? जब तक हमारे पैर में कांटा नहीं चुभेगा हम कांटे को निकालेंगे नहीं। यानी जब तक उसे ये नहीं लगेगा इसे मुझे जानना चाहिए, तब तक उसे वो जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो आप लोगों को, हम लोगों को, सारे माता पिता को, गुरुजनों को, बच्चों के अंदर किसी भी चीज के लिए जानने की इच्छा को पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं, अच्छी अच्छी टेक्निक्स जानना चाहते हैं कि कैसे पढ़ें, पढ़ाई में किसी प्रकार की आपको अगर समस्या होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, आप डायरेक्टली भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की समस्या पढ़ाई से रिलेटेड है तो हमसे संपर्क कर सकता है और उसके समस्या का समाधान मैं 100% करूंगा, ये मेरा वादा है। किसी भी प्रकार की अगर उसके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है, उस रुचि को पैदा करना मेरा काम है। मुझसे जुड़िए और जानिए और अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट लाइए। धन्यवाद।